हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर साल मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, हर साल ये क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। तो एक बार आप देख के ज़रूर चले जाइएगा इस क्वेश्चन को। क्या कहता है ये? R1 R2 आपके पास समुच्चय A के अंदर दो तुल्यता संबंध है। मतलब तुल्यता संबंध होने का मतलब जानते हो क्या क्या होता है? यानी कि ये R1 R2 अपने आप में स्वतुल्य भी हैं, और ये अपने आप में सममित भी हैं, और ये अपने आप में संक्रामक भी हैं। अगर ये सारी बातें हो जाती हैं ना, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है आगे सिद्ध कीजिए कि R1 R2 का जो इंटरसेक्शन आएगा निकल कर, वो भी आपका तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको समझ पाते हैं तो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी जाएगा, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन में काउंट नहीं होता है ये। सबसे पहले दिया गया है, जो दिया गया उसे नोट कर दो, इस टाइप मार्किंग होती है, ध्यान रखना। दिया गया है कि R1 व R2 दो तुल्यता संबंध हैं। ऐसे लिखते हैं, R1 R2 समुच्चय में लिखते हैं। चलो, जैसे क्वेश्चन ने दे रखा, नया कुछ मत लिखिए, है ना, नया कुछ मत लिखिए। समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात मेरी समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इंटरसेक्शंस को आपको क्या दिखाना है? तुल्यता संबंध दिखाना है। तो लिख दीजिए, हमें सिद्ध करना है या हमें दिखाना है? हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि R1 और R2 का जो इंटरसेक्शन है भी समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आ गई है। अब हम डालेंगे पहली हेडिंग। ओके, तो पहले ही डाली जाएगी तुल्यता के लिए। तुल्यता के लिए या तुल्यता संबंध के लिए? तुल्यता संबंध के लिए। तुल्य संबंध के लिए हमें नंबर एक रिजल्ट निकालना होता है भैया, स्वतुल्यता, यानी कि रिफ्लेक्सिव निकालना होता है। स्वतुल्य भी कह सकते हैं, स्वतुल्य, और स्वतुल्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमें स्वतुल्य बोला है तो स्वतुल्य आपको लिखना पड़ेगा फिर संबंध। ओके, अब करना क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर आपको एक एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है। तो मान लेंगे, माना एक एलिमेंट हमारा समुच्चय से, समुच्चय कौन हमारा? A। और ये फॉर ऑल सभी एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग, एक एलिमेंट को दिखा के सभी एलिमेंट की। अच्छा बताइए, R1 R2 तो पहले से ही आपको तुल्यता संबंध है। इसका मतलब R1 के अंदर A का A के साथ रिलेशन पक्का होगा। तो इस बात को ऐसे लिख देते हैं कि A, जो एलिमेंट बनेगा वो R1 के पास पक्का होगा, क्योंकि R तो तुल्यता संबंध पहले से ही है, इसलिए स्वतुल्य भी होगा। ऐसे ही R2 भी क्या होगा? एलिमेंट जो होगा A, वो R2 में भी A का A के साथ R2 में भी रखेगा। ठीक है, अभी आप सोचिए ना, हमें तो कॉमन निकालना है ना, तो कॉमन में क्या हुआ? फिर कॉमन में तो ये एलिमेंट आ गया ना, बस यही एक बात लिखनी थी। कितना आसान है कि R1 R2 कॉमन में ये एलिमेंट आ गया है, बस इतनी सी बात लिखनी है आपको। अच्छा, और आगे बढ़ाना चाह रहे हो बात को, तो आप लिख सकते हो कि A का जो रिलेशंस होगा इंटरसेक्शंस वाला, वो A के साथ है। इस बात को हम लोग क्या कहते हैं? इस बात को कहते हैं कि R1 R2 का जो इंटरसेक्शन का रिलेशन है एक तुल्यता संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, एक हमने रिजल्ट निकाल दिया। अब हमें निकालना है इसका दूसरा रिजल्ट। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे दूसरे में क्या करना होता है? हमें दिखाना है सम्मित संबंध दिखाना होता है। तो सम्मित संबंध में कितने एलिमेंट लिए जाते हैं? सम्मित संबंध में दो एलिमेंट लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? समुच्चय से। ठीक है, तो संबंध दो एलिमेंट समुच्चय से आपने ले लिए। अब इसमें क्या होता है, सम्मित वाले में क्या करना होता है? जैसे कि A का रिलेशन अगर B के साथ होता है ना, तो हमें काट पीट करते करते B का रिलेशन A के साथ निकालना होता है। दोबारा फिर सुनिए इस बात को, जो मैंने कहा इसको दोबारा सुनिए। मैंने कहा कि अगर 1 का रिलेशन आपका 2 के साथ है तो कैलकुलेशंस करेंगे आप, और कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो 2 का रिलेशन 1 के साथ आपको दिखाना है। यानी कि ये आप लेके चलेंगे और वो आपको दिखाना है। बात समझ में आ गई? यानी कि 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ आपको रिलेशन दिखाना है। ये सम्मित वाली कंडीशन होती है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं आगे। हमने क्या, A और इंटरसेक्शन का जो रिलेशन है, इंटरसेक्शन रिलेशन जो भी है वो बीच में आ गया बराबर B के साथ। इसका मतलब A, B हमारा जो एलिमेंट होगा वो इंटरसेक्शन के अंदर होगा, ये हमें लेके चलना है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है B का रिलेशन इंटरसेक्शन वाला वो है।
ए का बी के साथ दिखा लेके चलेंगे और फिर बी का ए के साथ दिखाना है ना, तो बी का ए के साथ हम दिखाएंगे, ये हमें दिखाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। देखिए अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ आप समझेंगे कि भैया ये एलिमेंट तो कॉमन हो गया, इसका मतलब इंटरसेक्शन के अंदर आ रहा है, तो आप ये तो कह सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है भैया R1 के अंदर भी जाएगा और ये एलिमेंट जो है R2 के अंदर भी जाएगा। ये तो आप लिख सकते हैं ना, इसमें कोई इश्यू किसी को? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप अच्छे समझा दीजिए। वैसे मैंने कई बार समझा दिया है क्वेश्चन। अब आप समझिए, यहाँ तक हो गए हम लोग। अब R1 R2 तो पहले से ही क्या है, आपके तुल्यता है। तुल्यता होने का मतलब क्या होता है, वो सममित भी होंगे। सममित होने का मतलब क्या होता है कि R1 में अगर R1 में A का रिलेशन अगर B के साथ है तो हम अगली लाइन लिख सकते हैं ना कि B का रिलेशन A के साथ होगा R1 में, क्योंकि R1 हमारा क्या है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्योंकि वो कुल मिलाकर तुल्यता है। बात समझ में आ रही है आपके? क्वेश्चन ने बोल दिया है ना, तो आप कहेंगे ठीक है भैया A, B भी R1 के अंदर होगा, क्योंकि R1 हमारा क्या है, एक तुल्यता संबंध है, और ऐसे ही R2 भी हमारा तुल्यता संबंध है। तुल्यता है तो सम्मित तो होंगे ही वो। इसका मतलब ये एलिमेंट जो है दोनों के अंदर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट हमारा कॉमन हो गया। अब देखिए यही तो हम चाह रहे थे ना भाई, हम भी तो यही चाह रहे थे कि देखो ए बी एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन के अंदर जा रहा है तो बी ए भी इंटरसेक्शन के अंदर चला जाए। हाँ, चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो हम साफ साफ यहाँ लिख सकते हैं कि बी का जो रिलेशंस है इंटरसेक्शन वाला वो ए के साथ होगा। इसी बात को तो हम कहते हैं कि R1 R2 का जो इंटरसेक्शंस है, इसी बात को तो कहते हैं R1 R2 का जो इंटरसेक्शन है वो एक क्या है, सममित संबंध हो गया। समझ पा रहे मेरी बात? तो इसका मतलब अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कुछ टफ सा आया हो, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये वाला सच में। आप बस इसे अपने आप में भी एक बार करके ज़रूर देखिएगा। एक बार मेरा नोट कर लीजिए, एक बार अपना करके देखिए, आ जाएगा आपकी समझ में। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है कि आपको कितने मेंबर लेने होते हैं भैया? हमें लेने होते हैं यहाँ से 3 एलिमेंट्स। हम मान लेंगे 3 एलिमेंट्स अपने, एक मान लिया A, एक मान लिया B, एक मान लिया C, और समुच्चय के लेने होते हैं। ठीक है, अब संक्रामक में क्या होता है भाई, A का रिलेशन B के साथ होगा, B का रिलेशन C के साथ। ये दो तो आपको लेके चलने हैं। कैलकुलेशन के बाद आपको निकालना है कि A का रिलेशन C के साथ है। ये आपको क्या करना होता है, दिखाना होता है, दिखाना है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। A का रिलेशन B के साथ है, B का C के साथ है, हमें A का C के साथ दिखाना होता है बस। ठीक है, समझ में आ गई क्या करना है? ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो दिखा दो कि भैया A का रिलेशन B के साथ है। कौन सा रिलेशन? इंटरसेक्शन वाला। तो आप दिखाएंगे कि A, B एलिमेंट जो होगा वो R1 R2 के इंटरसेक्शन में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये इंटरसेक्शन में तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि भैया A, B अगर इंटरसेक्शन में है तो कॉमन हो गया ना, वो तो इसमें भी होगा, एंड मतलब और इसमें भी होगा, दोनों के अंदर दिखाई देगा ना। इतनी बात समझ में आ गई है? इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। हमने A का B के साथ दिखा दिया, अब क्या करेंगे हम लोग, B को C के साथ दिखाना है। तो ठीक है, हम कहेंगे भाई B का रिलेशन जो है इंटरसेक्शंस वाला C के साथ है। तो आप दिखाएंगे कि B जो C मेंबर था वो एक्चुअली में इंटरसेक्शन के अंदर आ रहा है, यानी कि समुच्चय जो है इंटरसेक्शंस वाला वो B, C को रखता है। अब देखिए ये एलिमेंट तो कॉमन हो गया ना, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर आ गया, तो कॉमन हो गया तो भाई R1 में भी जाएगा एंड B और C जो है वो R2 के अंदर भी जाएगा। जब इतनों में चला जाएगा तो इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल देंगे। जब इतना हो जाता है ना तो बस आपको याद रखना पड़ेगा, संक्रामक में समीकरण 1 व 2 की हेल्प से एक काम किया जाता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ये देखो एलिमेंट था A, B, किस में था, ये R1 में था, एंड और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एलिमेंट जो था ये भी R1 में था, तो आपने R1 को तो लिख दिया। ऐसे ही आप लिखिए और आप कह दीजिए कि, और हम इस बात को भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट मेरा R2 के अंदर आ रहा है, यहाँ भी तो ये एलिमेंट R2 के अंदर जा रहा है ना। अब R1 R2 पहले से तुल्यता संबंध है, तुल्यता है मतलब सममित संक्रामक सब रखते हैं। तो इसमें R1 ने क्या काम करा, A का रिलेशन B के साथ रखा और B का C के साथ रखा, तो A का C के साथ रखेगा R। क्यों रखेगा R1? क्योंकि भाई R1 को क्वेश्चन ने पहले कह दिया है ना कि वो आपका तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करता है, क्योंकि वो तुल्यता है। ऐसे ही R2 के बारे में भी तो बोला था कि R2 भी तो हमारा तुल्यता संबंध है। इसका मतलब ये एलिमेंट जो है भाई दोनों में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो फिर कॉमन हो गया। और हमें यही तो चाहिए था कि हाँ ये R1 R2 के इंटरसेक्शन में भी दिखाई दे रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि एक का रिलेशन इंटरसेक्शंस वाला जो है उसी के साथ है। इसी बात को कहते हैं कि आर जो है संक्रामक संबंध है। तो इतना आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। पेपर के लिए ज़रूर एक बार करके जाइएगा तैयार इसको, हो सकता है कि आपके सामने भी ये क्वेश्चन दिखाई दे जाए। फाइनल लिख देंगे R1 R2 समुच्चय में तुल्यता संबंध है, बस इतनी सी बात हमें लास्ट में लिखनी होती है। ठीक है, ये लिखना बड़ा ज़रूरी होता है, संबंध है। चलिए मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ।